Hello everyone, today in this video we will see what is virtual DOM in React, why do we need a virtual DOM, what is reconciliation, and what is diffing algorithm. First we will see what is virtual DOM. So it is a lightweight JavaScript object representation of the real DOM. Instead of updating the browser's DOM directly, React first update the virtual DOM. Virtual DOM is created and maintained by React. It is not handled by the browser. बेसिकली हमारा जो यूआई होता है उसके अंदर हमारा जो ब्राउजर रेंडरिंग होता है हमारा पूरे यूआई का एक ट्री फॉर्मेट में होता है और ईच नोड एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ये हेड है गया, एक ये एचटीएमएल टैग हो गया, फिर ये हेड हो गया, चाइल्ड, और ये बॉडी टैग हो गया उसका दूसरा चाइल्ड। तो बॉडी टैग के अंदर भी बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, लाइक div एलिमेंट हो गया एक, फिर कुछ भी एंकर एलिमेंट हो गया, तो ऐसे बहुत सारे नोड्स होते हैं। तो ये पूरा ब्राउज़र रेंडर करता है यूआई को और पेंट करता है स्क्रीन के ऊपर। तो वर्चुअल डॉम क्या करता है, इसी एक ट्री स्ट्रक्चर को ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। तो इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो इसकी एग्जांपल ये है, जिसके अंदर एक हमारा h1 एलिमेंट है, हेड है, h1 टैग है। तो उसके अंदर वर्चुअल डॉम उसको मैम जावास्क्रिप्ट मेमोरी के अंदर स्टोर करता है। तो ये इस फॉर्मेट में करता है, लाइक टाइप h1 एंड उसके इंटरनल प्रॉप्स क्या है, जिसके अंदर ये चिल्ड्रन है। तो ये हेलो करके जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका ये चाइल्ड हुआ, मतलब h1 के अंदर है ना ये हेलो, तो ये उसका चिल्ड्रन है। तो इस फॉर्मेट में, ये वाले फॉर्मेट के अंदर वर्चुअल डॉम पूरे ट्री स्ट्रक्चर को स्टोर करता है जावास्क्रिप्ट मेमोरी में। नाउ वी विल सी वेयर डज द वर्चुअल डॉम लिव्स इन। बेसिकली वर्चुअल डॉम स्टोर किधर होता है। सो वर्चुअल डॉम लिव्स इन जावास्क्रिप्ट हीप मेमोरी. It is maintained by JavaScript engine like V8. It contains JavaScript objects and functions, and it is very fast to read and write. So heap memory basically क्या है, memory allocated by the OS to the browser JavaScript engine. So हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके अंदर मल्टीपल प्रोसेस रन करते हैं। तो हमारा एक ब्राउजर है, उसके लिए एक प्रोसेस असाइन हुआ है, एक प्रोसेस थ्रेड उसको असाइन हुआ है। उसके अंदर जावास्क्रिप्ट का जो हीप मेमोरी है, जावास्क्रिप्ट हीप मेमोरी है, हीप मेमोरी, तो उधर ये सारे वर्चुअल डॉम के ऑब्जेक्ट्स जितने भी रहते हैं वो स्टोर होते हैं, क्योंकि हीप मेमोरी के अंदर हम जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स एंड फंक्शंस को स्टोर करते हैं और हमारा वर्चुअल डॉम पूरा ऑब्जेक्ट्स के थ्रू ही बना होता है। तो उसको हम जावास्क्रिप्ट हीप मेमोरी के अंदर स्टोर करते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जो भी ऑपरेशंस है, रीड एंड राइट जितने भी ऑपरेशंस है, ये हीप मेमोरी के अंदर बहुत फास्ट होते हैं। तो ये कंपैरिजन के लिए हम लोग को बेटर एफिशिएंसी देता है। इसके लिए हम वर्चुअल डॉम को जावास्क्रिप्ट हीप मेमोरी के अंदर स्टोर करते हैं। एंड रियल डॉम लिव्स इनसाइड द ब्राउजर्स रेंडरिंग इंजन, नॉट इन जावास्क्रिप्ट मेमोरी। तो ब्राउजर्स का जो रेंडरिंग फेज होता है, लाइक यूआई को कैलकुलेट करना, पूरा एचटीएमएल टैग को स्क्रीन के अंदर प्रिंट करना, और तो वो रेंडरिंग इंजन होता है, उसकी मेमोरी के अंदर हमारा एक्चुअल डॉम स्टोर होता है। Now we will see what is real DOM made of. So real DOM is a tree of browser managed object. Each DOM node has a properties like inner tags, append child, remove child, etc. And updating the real DOM is expensive because it can cause a layout recalculation and repaint. So basically real DOM होता है वो एक्चुअल में ब्राउजर्स के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। मतलब एक डॉम हो गया, पूरा एक नोड हो गया, उसके अंदर बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं, लाइक उसके इनर टेक्स्ट की वैल्यूज, और डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट अपना पूरा रहता है जो हमको, जिसके थ्रू हम एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं, वो पूरी उसकी सारी वैल्यूज हैं, बहुत सारी दूसरी प्रॉपर्टीज रहती है, और like inner tags of time, and updating the real DOM is expensive because it can cause a layout recalculation. तो जो ब्राउजर का जो रेंडरिंग फेस होता है उसके अंदर वो लेआउट को कैलकुलेट करता है, फिर उसको स्क्रीन के ऊपर पेंट करना, वो सारे फेजेस होते हैं। एक यूआई जो हमको स्क्रीन पे दिखता है उसके मल्टीपल फेजेस होते हैं। तो जब भी हम कुछ अपडेट करते हैं यूआई के अंदर, तो ये रिकैलकुलेशन और रिपेंट का पूरा प्रोसेस फिर से ट्रिगर होता है। तो उसकी वजह से अपडेटिंग बिकम्स वेरी एक्सपेंसिव थ्रू द रियल डॉम। Now we'll see why do we need a virtual DOM. If React updates the real DOM on every state change, the browser would constantly reflow and reprint.
तो वही मैंने जो पहले बोला कि जब भी अगर रिकैलकुलेशन होगा और तो रीफ्लो एंड रीपेंट का प्रोसेस वापस से ट्रिगर होगा, कोई भी अपडेट होगा तो रियल डॉम के लिए बहुत एक्सपेंसिव है। इन अ लार्ज ऐप this becomes slow and inefficient. Solution is to use the virtual DOM because it lives in JavaScript heap memory, which is faster to read and update. तो यही मैंने जो पहले बताया कि सोल्यूशन क्या है इसका कि हम एक रियल डॉम का एक कॉपी क्रिएट करें और उसको जावास्क्रिप्ट हीप मेमोरी के अंदर ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में स्टोर करो और उसको ही कंपेयर करके जो डिफरेंस है उसको ही खाली अपडेट करो। तो डिफरेंट फेजेस होते हैं वर्चुअल डॉम के अपडेट होने के। तो सबसे पहला है स्टेप, अगर जब भी स्टेट एंड प्रॉप्स चेंज होता है तो न्यू वर्चुअल डॉम क्रिएट होता है हीप मेमोरी के अंदर। जावास्क्रिप्ट हीप मेमोरी के अंदर एक नया वर्चुअल डॉम क्रिएट होता है। अभी हम क्या करते हैं, वो नए वाले वर्चुअल डॉम को कंपेयर करते हैं विद ओल्ड वर्चुअल डॉम, विद ओल्ड वर्चुअल एंड मिनिमल चेंजेस हम फाइंड करते हैं। ऑब्जेक्ट डिफरेंस हमको जो मिलता है तो उसका जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं एंड बस उसी डिफरेंस को वी अपडेट इन द रियल डॉम। द की आइडिया इज द मिनिमम डॉम ऑपरेशन बिकॉज जितने भी अगर जैसे अब पूरा एक ट्री है, ये डॉम ट्री है तो ब्राउजर रेंडर करता है पूरा, तो इसके अंदर समझो ये नोड खाली चेंज हुआ है, पूरा नोड रिक्रिएट करने से अच्छा है हमने जो मिनिमम डिफरेंस फाइंड की है तो इसी नोड को अपडेट करो। तो जो हमारा फ्लो होता है रिपेंट और रिकैलकुलेशन का वो एक स्किप हो जाएगा और खाली इतना ही नोड रिपेंट होएगा। सो द रिएक्ट, so how does the React do? So React keeps a copy of the UI in memory in the object format and compares the changes efficiently and updates the browser DOM only when necessary. तो बेसिकली जितने भी कॉपी क्रिएट हुआ पूरा एक हायरार्की ऑब्जेक्ट का क्रिएट होएगा, जैसे HTML ये टाइप हो गया, इसके अंदर हमने HTML टैग का डिफाइन किया, फिर उसके चिल्ड्रंस, उसके प्रॉप्स, ऐसा करके एक प्रॉप्स के अंदर उसके चिल्ड्रन है ये, तो दो चिल्ड्रन है उसको, HTML का बॉडी टैग और बॉडी और हेडर टैग, वैसे दो चिल्ड्रन है उसके। तो वैसे पूरा सारा एक स्ट्रक्चर क्रिएट होएगा। तो इसको कंपेयर करके जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको कंपैरिजन से जो डिफरेंस आया तो उतने डिफरेंस को ही हम मेन डॉम के अंदर अपडेट करेंगे इधर। तो इससे क्या होगा, ऑपरेशन हमारा फास्ट हो जाएगा और एफिशिएंट हो जाएगा। तो क्योंकि रियल डॉम को अपडेट करना एक्सपेंसिव होता है। One important point to note is virtual DOM is maintained by React in JavaScript heap memory. heap memory के अंदर ये मेंटेन होता है। तो ब्राउजर इसको कंट्रोल नहीं करता है, ना ही उसको मैनेज करता है। ये रिएक्ट ये हीप मेमोरी के अंदर वर्चुअल डॉम को क्रिएट करके इसको अपडेट करता है। बिकॉज बाय दिस प्रोसेस अपडेटिंग द रियल डॉम बिकम एफिशिएंट, बिकॉज हम कैलकुलेट डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं और उसी को खाली एक्चुअल डॉम के अंदर अपडेट करते हैं। तो ये रिएक्ट का फंक्शनैलिटी है, ना कि ब्राउजर्स का। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है अंडरस्टैंड करने का कि रिएक्ट वर्चुअल डॉम को मेंटेन करता है, ना कि ब्राउजर्स। एंड ये जो अपडेट का प्रोसेस हमको हमारा है रियल डॉम के अंदर, उसको एफिशिएंट बनाने के लिए वर्चुअल डॉम का हम यूज करते हैं। नाउ वी विल सी व्हाट इज diffing algorithm. It is a process of comparing old virtual DOM with the new virtual DOM. React uses smart diffing algorithm to figure out exactly what has changed. तो इधर हम एक एग्जांपल के थ्रू उसको समझते हैं कि इधर एक पी टैग है और दूसरा एक आफ्टर अपडेट न्यू पी टैग इज क्रिएटेड। तो इसके अंदर ओनली टैग्स चेंज, नॉट अ एंटायर एलिमेंट। ये पी टैग तो सिमिलर ही है, उसके अंदर खाली ये हेलो से हेलो वर्ल्ड हो गया, तो ये टैग्स चेंज हो गया, एंटायर एलिमेंट चेंज नहीं हुआ। तो ये जो फाइंड करने का प्रोसेस है तो ये डिफिंग एल्गोरिथम के थ्रू होता है। तो क्या करता है, न्यू एल्गोरिथम ओल्ड वर्चुअल डॉम और न्यू वर्चुअल डॉम को कंपेयर करता है और इसके अंदर जो डिफरेंस होता है वो फाइंड करता है। सो उसके कुछ रूल्स है, लाइक डिफरेंट एलिमेंट टाइप। अगर अगर एलिमेंट का टाइप चेंज हो गया, अगर पी टैग से ये अभी दूसरा कोई तो टैग लाइक div टैग में कन्वर्ट हो गया है, तो ये हम क्या करेंगे, पूरे नोड को ही रिप्लेस कर देंगे क्योंकि एलिमेंट का पूरा टाइप ही चेंज हो गया। बट अगर सेम एलिमेंट टाइप है, जैसे इस केस में था, इधर पी टैग और इधर भी पी टैग, देन अपडेट ओनली द चेंज एट्रीब्यूट। जो एट्रीब्यूट इधर है उसका कंटेंट चेंज हुआ है ना, तो खाली इस एट्रीब्यूट को चेंज करो, बाकी ये पी टैग तो सेम ही रहेगा।
तो इससे क्या प्रोसेस फास्टर हो जाता है। और थर्ड है लिस्ट रिलाई ऑन द की टू आइडेंटिफाई द एलिमेंट। अगर लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स है मल्टीपल, तो उसके अंदर एक की एट्रीब्यूट होता है जिसके हेल्प से हम डिफरेंस फाइंड करते हैं। लाइक ये की मल्टीपल कीज असाइन होते हैं इसको। तो ये जो कीज है, अगर ये चेंज हुई है तो एलिमेंट को हम रिप्लेस करते हैं, मूव करते हैं। तो लिस्ट रिलाइज ऑन द की एट्रीब्यूट टू आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स। अगर ये एक मैप लूप के अंदर ये होते हैं सारे लिस्ट एलिमेंट, तो हम की के थ्रू उसका डिफरेंस फाइंड करते हैं। अगर की चेंज हुआ है तो उस एलिमेंट को हम रिप्लेस कर देते हैं। नाउ वी विल सी व्हाट इज रिकंसाइलेशन। So it is the entire process React uses to update the UI efficiently. So इसके multiple steps होते हैं, like creating a new virtual DOM, diffing old versus new virtual DOM, like finding the difference between old and new virtual DOM, and deciding the minimal DOM updates and scheduling the updates via React Fiber. So it is the entire process. Like these are the steps of the entire process to update the UI efficiently. तो इसके दो phases होते हैं, उसको हम वन बाय वन अभी देखेंगे। So there are two phases of reconciliation. First is interruptible phase. In this phase, React builds a new virtual DOM. New virtual DOM create होता है, performs a diffing, finding a difference between new and old virtual DOM, calculates minimal required changes. फिर उसके बाद this phase runs in JavaScript memory and does not touch the real DOM. So ये सारे steps है, ये JavaScript memory के अंदर run होते हैं, like building a new virtual DOM, performing a difference and finding a minimal required changes, ये सारे memory में run होते हैं और actual DOM को अभी तक update नहीं करते. So this phase can be paused, resume and prioritize using the React Fiber. React Fiber के थ्रू ये सारे steps run होते हैं, तो इसको हम पॉज, रिज्यूम और प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। लाइक कौन सा स्टेप पहले करना है, तो ये सब डिसाइड कर सकते हैं। और सेकेंड फेज होता है वो कमिट फेज होता है। तो कमिट फेज के अंदर इन दिस फेज रिएक्ट अपडेट्स द रियल डॉम, runs the life cycle method like use effects and other, and updates the reference. This phase directly affect the UI and cannot be paused. So actual real DOM update जो होता है commit phase के अंदर होता है। Like हमने finally decide कर दिया कि कौन से element को update करना है, कमिट फेस में आकर उस एलिमेंट को हम अपडेट करते हैं। फिर से अगर कोई एपीआई कॉल हुआ, रेफरेंसेस को अपडेट करना हुआ, सारे साइड इफेक्ट्स जो होते हैं हमारे, तो ये फेस के अंदर रन होता है। लाइक लाइफ साइकिल मेथड के थ्रू सारे साइड इफेक्ट्स रन होते हैं। सो दिस फेस डायरेक्टली अफेक्ट्स द यूआई एंड कैन नॉट बी पॉज्ड. Now we understand what is the relationship between each concept. तो वर्चुअल डॉम क्या होता है? ये एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू हम यूआई के यूआई की कॉपी जो होती है, यूआई जो हमारा रेंडर हो रहा है उसकी कॉपी को हम क्या करते हैं, उसकी कॉपी को हम हीप के अंदर, जावास्क्रिप्ट हीप मेमोरी के अंदर स्टोर करते हैं। तो ये एक डेटा स्ट्रक्चर है, ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में हम इसको जावास्क्रिप्ट हीप मेमोरी के अंदर स्टोर करते हैं। एंड डिफिंग क्या है? ये कंपैरिजन टेक्निक है। न्यू वर्सेस ओल्ड वर्चुअल डॉम का जो डिफरेंस है उसको फाइंड करने की टेक्निक है। और रिकंसाइलेशन क्या है? ये कंप्लीट अपडेट प्रोसेस है। लाइक न्यू वर्चुअल डॉम को क्रिएट करना, उसके डिफरेंस को फाइंड करना, फिर उसके बाद मिनिमम डिफरेंसेस को कैलकुलेट करना और अपडेट करना पूरे प्रोसेस को, अपडेट करना पूरी यूआई को। तो ये एक पूरा कंप्लीट अपडेट प्रोसेस है। एंड सो डिफिंग इज अ पार्ट ऑफ रिकंसाइलेशन प्रोसेस। लाइक डिफरेंस फाइंड करने का जो स्टेप है वो डिफिंग के थ्रू होता है। एंड वर्चुअल डॉम मेक्स रिकंसाइलेशन पॉसिबल, बिकॉज वर्चुअल डॉम क्रिएट होता है उसके बाद उसके थ्रू ही हम रिकंसाइलेशन प्रोसेस को करते हैं। लाइक न्यू वर्चुअल डॉम क्रिएट करना, डिफिंग एल्गोरिथम के थ्रू डिफरेंस फाइंड करना एंड मिनिमम अपडेट को कैलकुलेट करना और यूआई को अपडेट करना, ये पूरा प्रोसेस वर्चुअल डॉम के थ्रू होता है। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन the three steps like virtual DOM, defining and reconciliation.